अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो बॉर्डर गवास्कर सीरीज जारी है उसका सेकंड टेस्ट मैच फ्राइडे को एडलीड में शुरू होगा। फर्स्ट टेस्ट मैच में इंडिया ने जो है बिल्कुल ही आउट परफॉर्म कर दिया था ऑस्ट्रेलिया को। अब सेकंड टेस्ट मैच शुरू होने में जस्ट 2 डेज रिमेनिंग है और इसमें भी ऑस्ट्रेलिया को एक बिग ब्लो हो गया कि उनके जो मेन बॉलर है हैजलेवुड, वो अनफिट होकर इस टेस्ट मैच से आउट हो चुके हैं। तो अब देखना यह है कि क्या ऑस्ट्रेलिया हैजलेवुड के बगैर और आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स जो हैं उनके उस्मान ख्वाजा, स्टीव स्मिथ और लेबरचेन, इनके फॉर्म ना होने के बगैर क्या ऑस्ट्रेलिया कम बैक कर सकेगा। और दूसरी तरफ अगर आप इंडिया को देखें तो इंडियन प्लेयर्स जो हैं एक्सट्रीमली एक्साइटेड हैं, फॉर्म में हैं, उनके बॉलर भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनके बैटर भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इवन कि आप देखें कि साइड मैच में भी उनके बॉलर्स ने, बैटर्स ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया वो अनबिलीवेबल था। तो इन सारी सिचुएशन के होते हुए मुझे नहीं लगता कि इंडिया जो है वो अलाउ करेगा ऑस्ट्रेलिया को वो कम बैक कर सके। तो आप इसको कैसे देखते हैं? ऐसा ही है। अब आप देख लेना कि जैसा कि हरभजन सिंह का भी स्टेटमेंट आया कि उन्होंने कहा जी कि केएल राहुल और जायसवाल से जो है ओपनिंग करनी चाहिए और रोहित शर्मा को जो है वन डाउन खेलना चाहिए, उनका गिल को बाहर बिठाएं। पर यह है कि गिल को बाहर बिठाना, इस पे ज़रा काफ़ी ज़्यादा होगा क्रिटिसिज्म कि यार गिल को क्यों बाहर बिठा दिया। तो अगर तो वो या तो फिट नहीं है पूरे, तो फिर तो पर जैसा कि वादिया पिक्चर आई कि जिसमें वो आप देखेंगे प्रैक्टिस कर रहे हैं, नेट सेशन कर रहे हैं और काफ़ी देर तक नेट सेशन करते रहे। और जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ जो मैच हुआ उसमें उन्होंने 50 रन किया, फिर वो रिटायर्ड हुए। तो ऐसे किसी प्लेयर को बाहर बिठा देना ये बड़ा, आप देखें खासतौर पे इंडिया की ये फिर जो प्लेइंग 11 जो है ना वो भी तनाज़े का शिकार है कि इसमें बैट्समैन तो आ गए, रोहित शर्मा भी आ गए, गिल भी आ गए। अब ये देखना है कि केएल राहुल से ओपनिंग करानी है कि उनको मिडिल ऑर्डर में लेके आना है। असल में बात पता क्या है, देखिए अब अगर तो रोहित शर्मा फॉर्म में होते तो फिर तो मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन आना ही नहीं था। ज़ाहिर है डेफिनेटली रोहित शर्मा ने कम बैक करना था और उन्होंने ओपनिंग करनी थी। लेकिन ये क्वेश्चन उस वक्त रेज हुआ कि जब देखा गया कि प्रीवियसली रोहित शर्मा की इतनी अच्छी फॉर्म नहीं रही। हाँ जी, और टेस्ट मैचेस में खास तौर पे और जो है ना, दूसरी तरफ जो केएल राहुल और जायसवाल से ओपनिंग करवाई गई वो बड़ी शानदार ओपनिंग रही, स्पेशली सेकंड इनिंग्स में जिस तरीके से 200 रन की पार्टनरशिप लगी, वो भी परसों के ग्राउंड में, और आप अपना फर्स्ट टेस्ट मैच खेल रहे हैं टूर का और इतनी लंबी पार्टनरशिप, वो भी ऑस्ट्रेलिया की अगेंस्ट और ऑस्ट्रेलिया की सरफेस पे। तो इससे बड़ा वो इंडियन के जो कमेंटेटर हैं, जो सबका एक्स कमेंटेटर, उन्होंने यही कहा कि जी ओपनिंग को नहीं छेड़ना चाहिए। नहीं वो जाहिर है, देखिए वो ये समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को डिफीट देने के लिए जो ओपनिंग स्लॉट होती है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोजीशन है। अगर ओपनर्स ऊपर से आकर 10-15 ओवर निकाल देते हैं, बॉल थोड़ा सा पुराना कर देना, तो वो तो नीचे फिर ये है कि नीचे आने वाले को जो है ना मौका मिल जाता है और वो रन्स कर सकता है। तो इसीलिए वो ये समझते हैं कि भाई ओपनिंग को ना छेड़ा जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप केएल राहुल को नीचे नंबर पे ले जाए और ऊपर जो है रोहित शर्मा से ओपनिंग करवाएं। और रोहित शर्मा क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म है, और आउट ऑफ फॉर्म वो किसी रीजन की वजह से है। वो रीजन ये है कि वो बहुत अग्रेसिव खेलते हैं और तो ऐसी सिचुएशन में आकर अगर वो अग्रेसिव खेलते हुए आउट हो जाते हैं तो ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा। अब फिर वो अगर उसके बाद दूसरी अर्ली ऑन विकेट ले लेते हैं तो इससे ये है कि ऑस्ट्रेलिया को शायद मौका मिल जाए मैच में बने रहने का या कम बैक करने का। अदरवाइज ये है कि अगर उनकी ओपनिंग वही खेलती है और वो दोनों फिर उसी तरीके से आकर लय में नजर आते हैं और इनिंग्स कैरी करते हैं, तो कुछ ना कुछ अगर रन करते हैं मिसाल के तौर पर, जरूरी नहीं कि ये मिसाल के तौर पर ये है कि शायद 50 से कम ही पार्टनरशिप और आउट हो जाए कोई ना कोई, क्योंकि पिंक बॉल टेस्ट है और पिच में मदद होगी। तो वो तो पर्थ की जो सेकंड है इनिंग्स जो खेली, वो तो आप देखेंगे ना बॉल पिच में वो रहा ही नहीं, क्योंकि एक तो ब्राइट सनशाइन था और जब पिच पे धूप लगी तो पिच जो है ना बिल्कुल उसमें जो नमी थी सारी खत्म हो चुकी थी। तो इसलिए इंडियन बैटर ने बड़ा आगे सॉलिड भी खेला। आपने देखा कि उन्होंने जैसा कि डिफेंड किया कि आप देखें ना कि 40 ओवर उन्होंने, खासतौर पर टी सेशन जो था सेकंड इनिंग्स का 17 ओवर उन्होंने खेले और जस्ट 22 रन बनाए। तो इंडिया ने ये सोच के आया कि हमने जो है पहले 40 ओवर निकाल लिए, और जब उन्होंने 40 ओवर निकाल लिए तो ऑस्ट्रेलियन बॉलर बेबस हो गए और इंडियन बैटर ने आप देखें 500 का टारगेट लगा दिया बोर्ड पे। और असल में एक चीज़ और भी है ना, देखें जो पर्थ की कंडीशन थी ना उसमें स्विंग से ज़्यादा बाउंस था, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन प्लेयर्स बाउंस की निस्बत ज़्यादा जब स्विंग होती है ना वहाँ पे स्ट्रगल करते हैं। तो अब एडलीड की जो विकेट है ना, इस पर क्या यहाँ पर डे नाइट मैच में पिंक बॉल से गेंद घूमता है। ऑस्ट्रेलिया को सेटबैक ये हुआ है कि उनका जो मेन बॉलर है यानी कि जो इस कंडीशन को सही एक्सप्लॉइट कर सकता है वो हो गया अनफिट।
अब पैट कमिंस का इशू ये है कि पैट कमिंस जिस तरीके से ऑफ कलर नजर आए, अगर तो वो अपनी फॉर्म में वापस आते हैं, क्योंकि इसमें नो डाउट वो एक्सीडेंट बॉलर है, हाँ जी, वो इसी तरह मिचेल स्टार्क है। अब अगर ये दोनों बॉलर आकर अच्छी गेंद करते हैं और गेंद को घुमाते हैं तो फिर इंडियन बैटर्स के लिए प्रॉब्लम प्रॉब्लम होगी। होगी। लेकिन दूसरी तरफ साथ ही साथ जो प्रॉब्लम ऑस्ट्रेलिया को फेस करनी पड़ रही ऑस्ट्रेलियन है बैटर्स जो है ना वो वो भी ये है स्ट्रगल कि कर रहे हैं वादे तौर वो पर। ये है कि ऑस्ट्रेलियन बैटर्स भी तो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अगर बॉल घूम रहा है तो ज़ाहिर है जसप्रीत बुमराह, सिराज, और अगर वो हर्षित राणा खेलते हैं या आकाशदीप खेलते हैं तो वो भी तो बॉल को फिर घुमाएंगे। तो इनके बैटर पहले ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल हाँ कर रहे जी, हैं, तो मुझे लगता है वो मजीद स्ट्रगल मजीद करते हुए स्ट्रगल दिखाई करेंगे, देंगे। खासतौर पे अंडर प्रेशर है वो। इंडिया के पास ये एडवांटेज है कि इंडिया ने फर्स्ट टेस्ट मैच जीता हुआ है। जाहिर है ये एडवांटेज जो है तो इंडिया के पास। ऑस्ट्रेलिया को ये पता कि हमने ये टेस्ट हर सूरत जीतना है। अगर हम ये हार गए तो समझो सीरीज तो हम हार गए, फिर जो मर्जी हो जाए, फिर सीरीज नहीं होती। हाँ ये जाहिर है 2-0 डाउन होके हाँ जी, आपका सीरीज में वापस आना और सीरीज जीतना तो ये इम्पॉसिबल है। हाँ जी, देखें 2-0 डाउन हो गया, ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया कमबैक नहीं कर सकता। ऑस्ट्रेलिया की प्रीवियस हिस्ट्री है कि उन्होंने बड़े बड़े मुश्किल सिचुएशन से कमबैक किया। 99 के वर्ल्ड कप में एक सिचुएशन ऐसी थी कि हर मैच डू और डाई था और उन्होंने वो मैच जीतते चले हाँ गए जी। और फिर वर्ल्ड कप जीत लिया। पर अब ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस वो नहीं है, अब ऑस्ट्रेलिया नहीं, हार। आप ये नहीं कह सकते। उसकी वजह यह है कि 2023 के वर्ल्ड कप में आप देखें कि जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया पहले 2 मैच खेला है, जिसमें एक इंडिया के खिलाफ खेला, 200 रन किया, इंडिया चेस कर गया। फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ साउथ अफ्रीका ने रन किया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया 90 हाँ या 100 पे हाँ बोल्ड आउट हो 100। गए। तो उस वक्त भी सब यही सोच रहे थे कि यार ऑस्ट्रेलिया सबसे जो है ना पुअर फॉर्म में खेल रहा है। लेकिन मैंने तब भी आपसे ये बात कही थी कि भाई ऑस्ट्रेलिया अब नहीं हारेगा, और फिर देखें उसके बाद ऑस्ट्रेलिया रिदम पकड़ता चला गया और वो मैच जीतते चले गए। उनका मसला सिर्फ एक पता क्या है, वो है एक कॉम्बिनेशन डेवलप होने के बाद जब वो एक दफ़ा इनिंग्स बेहतर खेल गए ना, तो आप देखेंगे कि उनका लड़के रिस्पॉन्ड करने लगे तो आप वो कम बैक कर लेंगे, क्योंकि उनके अंदर क्वालिटी तो है। नहीं, पास्ट क्वालिटी में है, नो उन्होंने डाउट। मल्टीपल टाइम्स ये चीज़ प्रूव की है कि भाई वो किसी भी सिचुएशन से वर्स सिनेरियो से वापस हाँ जी, आकर नहीं बेहतर नहीं। से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। यही चीज़ जो है उनकी एक एडवांटेज है। और मुझे लगता है एडलीड टेस्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है उनके लिए, और ऑस्ट्रेलिया जो है सरप्राइज दे सकता है एडलीड टेस्ट में। हाँ जी, नहीं ज़्यादा चांस है इसका, क्योंकि आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया ने जो है पिंक बॉल टेस्ट से काफ़ी मैचेस खेले हुए हैं, इंडिया ने जस्ट 4 मैचेस खेले हुए, तो ऑस्ट्रेलिया को इस चीज़ का एडवांटेज है। पर मैं कहूँगा कि विराट कोहली की एडलीड में एवरेज बहुत ज़्यादा है। 4 मैचेस खेले हैं और 3 सेंचुरीज बनाई हुई है, 500 प्लस रन है, 60 प्लस की एवरेज है। देखो तो विराट कोहली तो भी फर्स्ट टेस्ट मैच में उन्होंने 100 किया, ज़रा वो भी फॉर्म में आ गए हैं। असल में जो बैटल होने वाली है ना वो एक दफ़ा फिर इंडियन बॉलिंग वर्सेस ऑस्ट्रेलियन बैटर्स। ऑस्ट्रेलियन बैटर्स है। क्योंकि अगर तो ये बैटल में एक दफ़ा फिर इंडियन बॉलर जीतते हैं तो ऑस्ट्रेलिया आपको वाज़ेह तौर पर स्ट्रगल हाँ जी, करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि आप जब तक बोर्ड पे रन नहीं हाँ जी, लगाएंगे कम से कम जो तो है ना आपके बॉलर जो है ना कुछ कर नहीं सकते। आप देखें देखें ना 250 रन बोर्ड पे, अगर मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया की पहले बैटिंग आई थी है, तो ऑस्ट्रेलिया कम से कम जो रन 250 अगर बोर्ड पे लगा देता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया के पास चांस होगा। नहीं 250 तो खैर मैं नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कम से कम 3 फर्स्ट अगर बैटिंग करता है ऑस्ट्रेलिया तो नहीं 250 रन तो मैं नहीं उसे कुछ समझता नहीं, खास। विकेट पे डिपेंड करेगा ना। देखिए विकेट जैसा भी हो 250 रन मैं नहीं, एवरेज स्कोर कह लेंगे आप उसे। अगर आपने वाकई बेहतर स्कोर करना है तो आपको 300 से 400 के दरमियान रन करना होगा। अब देखें ना 250 रन आप करते हैं, उधर से आके वो भी रन कर जाते हैं, फिर वो तो फोर्थ इनिंग्स में बात जाएगी फिर कौन बेहतर खेलता है। असल चीज ये है कि भाई अगर आपकी बैटिंग रन करेगी तो आप फिर 250 तो नहीं करेंगे ना, आप 350 400 ग्राउंड नहीं, जाएंगे। आप देखें ना कि आपकी बैटिंग स्ट्रगल करेगी तो फिर ही आप 200 या 250 करते हैं ना। 200 250 की बात इसलिए है ना कि आप देखेंगे ऑस्ट्रेलियन बैटर जो है वो अंडर प्रेशर है। नहीं तो फिर इसका मतलब स्ट्रगल किया ना हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया। आप जरूरी तो नहीं ना कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो सामने वाला भी आके स्ट्रगल और करे। पिंक फिर आप 250 पे आउट हो जाए, पता लगे इंडिया आके खेले वो 350 कर जाए, वो 100 की लीड ले हाँ, जाए तो फिर तो फिर ऑस्ट्रेलिया। आप हार जाएंगे। तो असल चीज ये है कि अगर आप पहले खेलते हैं या बाद में खेलते हैं, हाँ जी, आपने रन तो रन बोर्ड पे बोर्ड पे लगाना लगाना होगा, पड़ेगा। तभी जाके आप कम कर सकते हैं। देखिए इंडियन बैटर्स जो है कॉन्फिडेंट भी हैं, उनके 2 मेन प्लेयर वापस भी आ रहे हैं। हाँ और जी, जैसे हरभजन सिंह का आपने कहा कि जी वो कह रहे हैं कि वो जो शुभमन गिल को सिर्फ अनफिट होने की सूरत में उन्हें जो है बाहर बैठाया जा सकता है, अदरवाइज धर्म जुरल की जगह उन्होंने ही खेलना है। क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि शुभमन गिल फिट हो और धर्म जुरल को खिला लिया जाए हाँ जी, और शुभमन गिल को रेस्ट दे दिया वो जाए। ज्यादती हो जाएगी शुभमान गिल नहीं के वो साथ और अपने साथ जाती है। हाँ जी, देखिए आप धर्म जुरल अच्छे हैं या जो भी है, मतलब शुभमन गिल फिट नहीं है तो और बात है। नहीं फिर फिर आपने देखना है कि देवदत्त पडिक्कल को खिलाना है या धर्म जुरल को खिलाना है या सरफराज खान को खिलाना है, वो आपके पास चॉइस है, वो आप जिसे मर्जी खिला लें। आप लेकिन देखिए अगर ना वो कि फिट है हाँ जी, फिर तो 100% नहीं वो उनकी तो जगह बनती है। वादे पिक्चर आई कि नेट सेशन उन्होंने किया, और मैंने आपको बताया भी कि जो साइड मैच हुआ कैमरा में प्राइम मिनिस्टर 11 के साथ, उसमें भी उन्होंने 50 रन बनाए उन्होंने, और टच में नजर आए सारे कह रहे हैं। और फिर ये है कि शुभमान गिल वन डाउन हो जाए, रोहित शर्मा फिर 5वीं पोजीशन पे जाए, जैसे
पहले खेलते थे रोहित शर्मा। अच्छा, ये हम सोच रहे हैं कि रोहित शर्मा जो है ना 5वीं पोजीशन पे खेलें या 6ठी पोजीशन पे, या लोग जो बातें कर रहे हैं या जो भी कमेंटेटर अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, एक्स क्रिकेटर्स, लेकिन मुझे फिर भी यही लगता है कि रोहित शर्मा खेलेंगे तो डेफिनेटली वो ओपनिंग स्लॉट पर आएंगे। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी ओपिनियन है, मेरी फीलिंग है, गट फीलिंग है कि वो खेलेंगे वो तो और एज ज्यादा एन ओपनर ही खेलेंगे। मुझे नहीं लगता वो नंबर 5-6 पे जाए, क्योंकि केएल राहुल की जो प्लेस है ना पीछे काफ़ी अरसे अगर आप देखें तो वो एक्चुअली जो असल मिडिल प्लेस है ऑर्डर, उनकी हाँ वो जी, 5-6 नंबर की है। मिडिल ऑर्डर। तो अब रोहित शर्मा पिछले कितने अरसे से जो खेल रहे हैं वो ओपनिंग स्लॉट पे खेल रहे हैं, तो अब जाहिर है वो एक मैच के ऊपर जो अपनी पोजीशन, मुझे नहीं लगता वो चेंज करेंगे। मुझे लगता है वो एज इट इज अपनी जगह पर ओपनिंग स्लॉट पर और ही रोहित आएंगे। शर्मा की भी वादे पिक्चर आई आज प्रैक्टिस करते हुए नेट सेशन में कि वो काफी बॉल छोड़ भी रहे हैं और खेल भी रहे हैं, स्टे कर रहे हैं अभी देखिए, घर पे। ये और तो हो सकता है कि वो आकर जरा थोड़ा सा हाँ डिफेंसिव जी, खेल ले, डिफेंसिव ये खेल, तो हो सकती है ये हो सकती पॉसिबिलिटी, है। लेकिन ये मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है कि रोहित शर्मा खेले भी और वो ओपनिंग ना करें, ये मुझे और थोड़ा वो अजीब लगता है। इसकी एक रीजन ये भी है ना कि आपने बताया कि वो कैप्टनसी भी तो है ना, कैप्टन भी है, क्योंकि कैप्टन जो होता है वो तो अपने माइंडसेट से जाएगा, वो कहेगा नहीं जी मैं ओपनिंग करना चाहता हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ उसको कोच ना, भी प्रेफर करेगा ठीक है जी आप ओपनिंग करें, और वो करते रहे, ओपनिंग कोई बड़ी बात नहीं है। जाहिर है एक मैच से तो आप नहीं ना और कह सकते। मैंने पहले ही वीडियो में कहा कि राहुल अब जैसा हमने देखा कि आप फर्स्ट टेस्ट में जैसा कि फॉर्म में नजर आए, तो ज्यादा से जब ये मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे जब भी ये परफॉर्म करेंगे, ये नहीं होता कि वो आप ओपनिंग में परफॉर्म कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म नहीं करेंगे। मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म करने के आपके पास ज्यादा चांस है, एक तो बॉल पुराना हो जाएगा, थोड़ा बॉल भी जो है 30-35 ओवर हो जाए, चले 20-25 ओवर भी हो जाए, तो जब आपने फर्स्ट टेस्ट में जो है ओपनिंग खेलते हुए और आपने बॉलर को फेस किया, तो अब जब आप मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे तो बॉलर भी कुछ अपना एक एक स्पेल दो दो स्पेल करा चुके होंगे, जब आप अगर डिफेंस से खेलें और बॉले रोकें तो आप रन बना सकते हैं और ज्यादा रन बना सकते हैं, ऐसे ही है, ज्यादा चांस तो यही है। इजी देखिए, खेल सकते हैं। तो इंडिया की अगर मैं बात करूँ ना, जो प्लेइंग 11 है, मुझे जो लगता है कि इंडिया जो प्लेइंग 11 से जाने वाला है उसमें जो 6 बैटर है उनके, जिसमें रोहित शर्मा है, जायसवाल है, इसी तरह शुभमान गिल है, विराट कोहली है, ऋषभ पंत है, केएल राहुल है, ये 6 बैटर्स। उसके बाद नंबर 7 पे नीतीश रेड्डी, नंबर 8 पे जो है वो वाशिंगटन सुंदर, और इसके अलावा हर्षित राणा और जसप्रीत बुमराह और और सिराज। सिराज मुझे क्योंकि जिस तरीके से ये अभी हर्षित राणा ने बेहतर बॉल किया 4 विकेट है, ले गए आप तो देखिए इससे साइड मुझे मैच में। लगता है कि इंडिया जो है अपना विनिंग कॉम्बिनेशन इस लिहाज से नहीं छेड़ेगा कि जानते बूझते किसी लड़के को बाहर निकाले। जो 2 लड़कों का कमबैक करना बनता है सिर्फ वही कमबैक करेंगे। तो आप इसको कैसे देखते हैं? ज्यादा चांस ये 90% चांस, क्योंकि इंडिया ने जो है फर्स्ट टेस्ट मैच जीता हुआ है पर्थ में, तो अगर तो इंडिया ये टेस्ट लूज करता है तो फिर अगले टेस्ट जो होगा गाबा में उसमें कोई चेंजिंग होगी बॉलिंग में, या वशिंडर सुंदर को भी शायद बाहर बिठाया जाए, पर उसमें भी वशिंडर सुंदर को बाहर बिठाना मुश्किल होगा, क्योंकि आप देखें गाबा की पिच जो है वो भी स्पिनर फ्रेंडली नहीं होती, उसमें भी बाउंस होता है, तो बाउंस जब होता है तो आपको याद ही होगा लास्ट टाइम आपने देखा कि गाबा में कैसी इनिंग्स खेली थी इन्होंने, वशिंडर सुंदर और शार्दुल ठाकुर ने मिलकर, ऐसे ही है। तो इसलिए अश्विन और जडेजा अभी बाहर ही नजर आ रहे हैं, अभी आप और देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया को आप कैसे देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है मिचेल मार्श की जगह वेबस्टर को खिलाता हुआ नजर आ रहा है, या ऑस्ट्रेलिया सेम प्लेइंग 11 से जाएगा? मिचेल मार्श की भी कोई खातिर ख्वाह जो है कोई न्यूज़ नहीं आई, हमने यही देखा जब स्काउट उन्होंने अनाउंस किया 13 मेंबर 14 मेंबर, तो उन्होंने कहा जी कि मिचेल मार्श की जो है फिटनेस कंसर्न की वजह से हमने जो है वेबस्टर को स्काउट में शामिल किया है, और पर वादे हैजलेवुड की जगह तो डेफिनेटली बुलैंड खेलेंगे। बुलैंड खेलेंगे नो डाउट, क्योंकि बुलैंड फर्स्ट चॉइस है तो बुलैंड ही खेलेंगे, और वो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस खेल भी चुके हैं, और आपको याद होगा कि WTC जो लास्ट टाइम फाइनल हुआ था उसमें भी इंडिया के खिलाफ इन्होंने बॉलिंग की थी। असल में मुझे लगता है कि तो ऑस्ट्रेलिया जो है ना बहुत ज़्यादा कोई चेंजिंग्स नहीं करेगा। एक आधी जो लाजमी चेंजिंग है, इनएविटेबल है, जैसे कि बुलैंड का खेलना कि भाई वो हैजलेवुड एनफिट हो गया, वो हो जाएगा। इसके अलावा अगर मिचेल मार्श कंफर्टेबल नहीं है, फिट नहीं है, तो उनकी जगह वेबस्टर वेबस्टर आएंगे। आ जाएंगे, अदरवाइज वो कोई और चेंज नहीं करेंगे। अदरवाइज आप देख लें स्काउट ही वो है सेम नहीं, वो सेम। इंटेंशन, हाँ वही बात है ना कि उन्होंने यानी कि प्रेफर किया कि यार अभी एक मैच में डिफीट हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैनिक हो जाए और आप अपने जो है मोस्टली जो प्लेयर्स हैं उनको निकाल कर किसी और को चांस दें। इसलिए वो उसी अगर इस टेस्ट में बैटर पे रिलाई भी इनको करेंगे डिफीट ओपनिंग होती में। है तो फिर ये थर्ड टेस्ट में जो है वादे चेंजिंग हाँ, करते शायद हुए हो सकता है। नजर आएंगे फिर देखिए, हम। असल चीज़ ये होगा कि इस टेस्ट के बाद जो पहला हारे हैं उन्होंने अपनी जाके वीकनेसेस हाँ पर जी, काम किया होगा। अब देखना ये है कि वो कितना भरपूर काम करके आते हैं और किस तरीके से आकर रिस्पॉन्ड करते हैं। देखिए, उनके मिडिल ऑर्डर के जो बैटर हैं और जो ऊपर ओपनिंग स्लॉट पे उस्मान ख्वाजा है, उनका रन्स करना बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा हाँ परफॉर्म जी, करना है। क्योंकि देखिए, ट्रेविस हेड ने रन्स कर दिया, ठीक है, ट्रेविस हेड का तो ऐसे ही अगर एक में नहीं चलेंगे एक में वो रन्स हाँ कर जी, देंगे, और वो इंडिया के खिलाफ ठीक। बड़ा कॉन्फिडेंट नहीं, खेलते वो हैं नो किसी, डाउट, देखिए, वो वो किसी के खिलाफ भी बेहतर खेलते हैं क्योंकि उनका खेलने का अंदाज डिफरेंट है। ऐसे ही असल है। चीज़ ये है कि जो 4-3 मेन प्लेयर हैं
उनका रन करना बनता उस्मान है। ख्वाजा, अगर स्टीव स्मिथ हाँ, और मार्नस लेवल अगर ये रन उनके करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा टोटल लगाने में कामयाब होगा। अदरवाइज ये है कि जो ट्रेविस हेड है वो तेज खेलते हैं, तो उनके सराउंडिंग में अगर दूसरे लड़के खेलते भी जाए ना उनके साथ साथ, तो वो उतना रन ही बनेगा जो कि मुनासिब होगा, हाँ बहुत जी। ज्यादा नहीं बन पाएगा। बहुत और ज्यादा रन के लिए चाहिए कि एक ऊपर से लड़का बड़ी इनिंग्स खेले। ट्रेविस हेड का भी यही है कि जब बॉल एक्सीलेंट निकल रहा होता है और विकेट में मदद होती है, क्योंकि वो जैसे खेलते हैं कट शॉट वगैरह, तो उसमें वो उनका भी रुकना मुश्किल होता है। आपने देखा कि पर्थ टेस्ट की फर्स्ट इनिंग में जब ये मैक्सवेनी आउट हो गई जल्दी, उसके बाद उस्मान ख्वाजा आउट हो गए, उसे अगले उसी ओवर में बुमराह स्टीव स्मिथ को आउट कर दिया। इसमें कोई शक ही नहीं है, सीधी सी बात है। मैं भी उसमें ये बात कहूँ, लेकिन असल चीज़ क्या है कि वो उनका यही हाँ जी, प्लस है, यही नेगेटिव है। ये ऐसे ही है। और असल चीज़ ये है कि वो इनफॉर्म प्लेयर है, उनका यही स्टाइल उन्हें प्ले कर रहा है और वो रन और करके वो दे रन रहे कर हैं। रहे हैं, उन्होंने अपना स्टाइल चेंज नहीं करना है। आप देखेंगे इंडिया के ऋषभ पंत जो है वो अपना स्टाइल चेंज नहीं करते, जो मर्जी है इंडिया में, जो 2 टेस्ट मैच हार जाए उन्होंने खेलना ऐसे ही है। या तो अच्छा, वो अब रन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप अगर दोनों टीम्स के कंपैरिजन में अगर आप बताएं कि कौन से की प्लेयर रहेंगे इंडिया के एडिलेड टेस्ट मैच के लिए। विराट कोहली है, ठीक है। जायसवाल है हम्म। और केएल राहुल। और बॉलिंग में आप कैसे समझते हैं? बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह, हम्म। सिराज और वशिंगटन सुंदर। व्यूअर्स, मैं समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया के लिए जो बॉलिंग में रहेंगे वो पैट कमिंस और बोलैंड, मैं इन दोनों को प्रेफर करता हूँ। इसी तरह जो बैटिंग में है उसमें मुझे लगता है कि स्टीव स्मिथ इसमें खेलेंगे, एक अच्छी इनिंग्स खेल के जाएंगे। और इसी तरीके से मुझे लगता है कि लेबस चेन बड़े अरसे से फ्लॉप चल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो एडिलेड टेस्ट मैच में वो कमबैक करेंगे और बेहतर स्कोर करेंगे। और ट्रेविस हेड, तो ये 3 बैटर मैं देखता हूँ, और 2 बोलैंड और जो पैट कमिंस है बॉलिंग में, उन्हें परफॉर्म करता हुआ देखता हूँ। नेथन लाइन ठीक है, बेहतर गेंद करेंगे क्योंकि जिस तरीके की कंडीशन है शायद वो पहले की निस्बत बेहतर गेंद कर पाए। अब अगर हम बात करें कि पिच को देखते हुए, प्लेइंग 11 को देखते हुए, आपको क्या लगता है कि मतलब कौन सी टीम को जो है वो चांस रहेगा ज़्यादा कि वो ज़्यादा डोमिनेट करती हुई दिखाई देगी इस टेस्ट मैच में? इस टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है, हम्म। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है पिंक बॉल से काफ़ी ज़्यादा मैचेस खेले हुए, 10+ मैचेस खेले हुए, और इंडिया ने जस्ट 4 मैचेस खेले हुए। और इंडिया, ये है कि इंडिया फुल तैयारी से आ रहा है। उसकी रीज़न है कि क्योंकि इंडिया जो लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को जो है एडलीड में 36 पे बोल्ड आउट किया था, उसके बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था, तो इसलिए इंडिया भी बड़ी प्रैक्टिस कर रहा है। आपने देखा कैमरा में जो मैच हुआ वो भी पिंक बॉल से टेस्ट मैच हुआ, और उसके बाद अभी नेट सेट में वाज़ेह तौर पर पिक्चर आ रही है विराट कोहली की, रोहित शर्मा की, जायसवाल की, शुभमन गिल की, प्रैक्टिस कर रहे हैं पिंक बॉल से। तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है, पर इंडिया इनको टफ टाइम देगा लाजमी। देखिए, मैं तो इसमें ये समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा मेरा ख्याल है लो कॉन्फिडेंस के साथ आएगा, क्योंकि जिस तरीके से पहले टेस्ट मैच में डिफीट हुई और जिस तरीके से इंडियन प्लेयर जो हैं वो कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, या जो बेहतर परफॉर्म, क्योंकि प्रीवियसली तो इसमें नो डाउट कि इंडिया के जो है अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा, स्पेशली लास्ट टाइम जो है लीड में। लेकिन देखिए, वो तो पर्थ में भी पिछले कुछ अरसे से इंडिया का अच्छा रिकॉर्ड नहीं हाँ जी, रहा, लेकिन फिर टेरिफिक परफॉर्मेंस दी और उन्होंने वो टेस्ट मैच जीता। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे लगता है कि 60% चांस जो है इंडिया का इस टेस्ट मैच को जीतने का, 40% चांस है ऑस्ट्रेलिया का। ऐसा ही है। अगर ऑस्ट्रेलिया को ये टेस्ट मैच जीतना है तो उसके जो मिडिल ऑर्डर के 2 प्लेयर हैं, जो खासतौर पर लेबस और स्टीव स्मिथ, इन्हें परफॉर्म करके देना होगा, और बॉलिंग में पैट कमिंस को जो है वो बेहतर गेंद करनी होगी, तभी ऑस्ट्रेलिया मैच निकाल सकता है। अदरवाइज मुझे लगता है एक और जो है ना वन साइडेड मैच हमें देखने को हाँ मिलेगा। जी। तो अब आज के लिए इतना ही व्यूवर्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।